हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग आज एक और नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक और स्टडी का टॉपिक टॉपिक नया स्टार्ट करने वाले हैं, बायोलॉजी का। देखो, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बोन्स के बारे में पढ़ना। बोन्स के अंदर कौन सा सिस्टम? स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम, इसको स्केलेटल भी बोल देते हैं। कई कई जगह पर ना स्केलेटल भी लिखा हुआ होता है। स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। यानी कि क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? कंकाल तंत्र के बारे में, ठीक है। तो रेडी हैं आप लोग कंकाल तंत्र के बारे में फिर से? कि अपनी ही बॉडी के अंदर अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं सारी अपनी बॉडी के लिए ही पढ़ी हैं, बायोलॉजी के अंदर, है ना। आज एक और चीज़ कि हमारी बॉडी के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं, है ना, वो कैसी कैसी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। क्या बॉडी सिर्फ एक ही हड्डी की बनी हुई है? इसके अंदर बहुत सारी हड्डियाँ हैं। बहुत सारी हैं तो कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, क्या स्पेशली कोई नाम है उनका? तो यही चीज़ के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के अंदर, स्केलेटन सिस्टम के बारे में। स्केलेटन सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं बोन्स। क्या चीज? बोन्स, है ना। बोन्स जिनको क्या बोला जाता है? हड्डियां। इनको बोला जाता है हड्डियां, बोन्स। देखो, हिंदी में इनको बोला जाता है हड्डियां, या फिर अस्थियां के नाम से भी एग्जाम में पूछ सकता है। हिंदी में अस्थियां, हड्डियां वैसे कम पूछा जाता है, अस्थियां और इंग्लिश में बोन्स। अगर इंग्लिश में बोन्स है तो साइंस में भी कुछ ना कुछ होगा, है ना। देखो, हड्डियां होता क्या है? हड्डियां होता क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जो हार्डेस्ट टिश्यूज होते हैं, हार्डेस्ट टिश्यू होते हैं, सबसे कठोर उपास्थि जिसको बोला जाता है, वो कौन होती हैं? बोन्स होती हैं। सबसे हार्डेस्ट टिश्यूज, टिश्यूज मैंने बताए थे आपको क्या होते हैं। टिश्यूज मैंने आपको बताए थे क्या? ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होते हैं? टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारी एक जैसी ग्रुप ऑफ सेल्स, ये जो सेल्स होती हैं ये सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि अलग अलग तरीके की सेल से मिलकर टिश्यूज बन रहे, नहीं, एक जैसी सेल से मिलकर जो टिश्यू बनता है, एक जैसी सेल से मिलकर एक टिश्यू बनता है। बहुत सारी सेल से मिलकर, लेकिन वो होनी सेम चाहिए, एक ही जैसी होनी चाहिए, तो उससे मिलकर एक टिश्यू बनता है, ठीक है। और सब हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट यानी कि सबसे कठोर टिश्यू कौन सा है? तो वो बोन्स माना जाता है, ठीक है। कौन सा है? वो बोन्स माना जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। स्टडी ऑफ बोन्स यानी कि अस्थियों का हड्डन, अस्थियों का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो यहां पर याद रखना, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी। जहां पर भी आपको ये वर्ड दिखाई देता है ना, ऑस्टियो, OSTEO, ऑस्टियो, या फिर OESTEO, ऑस्टियो, है ना। स्पेलिंग्स आपको ये भी मिल सकती हैं बुक्स में, ये भी मिल सकती हैं, दोनों एक ही चीज है। ऑस्टियो मिल जाए, ऑस्टो मिल जाए, यानी कि ये जो चीज है, ये जो वर्ड है, ये किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड है? ये बोन से रिलेटेड वर्ड्स हैं, ठीक है। और ओजी, ओजी का तो मतलब ही होता है टू स्टडी। ओजी का तो मतलब ही क्या होता है जी? टू स्टडी, है ना। लॉजी, लॉजी कहीं पर भी है, इसका मतलब अध्ययन की बात हो रही है, उसकी स्टडी की बात हो रही है। और लॉजी से पहले जो भी वर्ड है साइंस में या किसी भी चीज में, तो इसका मतलब क्या है? ऑस्टियो है तो बोन्स, कार्डियो था तो हार्ट, नेफ्रो था तो नेफ्रॉन्स किस में काम आ रहे थे? किडनीज के अंदर, है ना। एल्वियोलिस थी तो वो किसमें? लंग्स में। फेफड़ों को बोला गया था पल्मन, पल्मोनोलॉजी, है ना। हमने पढ़े हैं सारे वर्ड्स। ओजी या लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, और लॉजी से पहले जो भी वर्ड होता है वो
साइंस में जिस बारे में भी हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड होता है। यहाँ पर एक वर्ड है ऑस्टियो। अब देखो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके आगे ऑस्टियो लगा रहेगा। अगर आपको पता है साइंस में ऑस्टियो का मतलब बोन्स होता है तो आप इजीली पता लगा लोगे कि ऑस्टियो से जैसे कोई भी डिजीज हो गई, मैंने बताया था ऑस्टियोपोरोसिस, ये एक डिजीज हमने पढ़ी थी ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। अब मैं एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ऑस्टियोपोरोसिस इज रिलेटेड टू। अब जिसने पढ़ा है कि हाँ भाई चित्रा मैम ने बताया था कि ऑस्टियो का मतलब बोन्स होता है, तो इसका मतलब ये जो ऑस्टियो है ये किससे रिलेटेड है भाई? बोन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ये बोन से रिलेटेड है ना। तो हड्डियों से रिलेटेड कोई ना कोई चीज है। अब एग्जाम में ऑप्शन होगा, बोन्स भी होगा ऑप्शन के अंदर आपका टिश्यूज भी हो सकता है ना, मसल्स भी हो सकता है, कार्डियो भी हो सकता है। अगर आपने पढ़ा है ऑस्टियो का मतलब बोन से, तो इसका मतलब ये बोन से रिलेटेड है। क्लियर है? तो ये वर्ड हो गया ऑस्टियो, किससे रिलेटेड? स्टडी ऑफ बोन से रिलेटेड। क्लियर है? और क्या होगा देखो, इसकी सेल्स पूछा जाता है, बोन्स की सेल्स को क्या बोला जाता है? बोन्स की सेल्स को क्या बोला जाता है? क्योंकि बोन्स के अंदर भी तो भाई सेल्स होती हैं जो काम करती है। मैंने बोला था किसी भी ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन काम कर रहा है इसका मतलब उसकी सेल्स काम कर रही है। तो इसकी सेल्स को क्या बोला जाता है? इसकी सेल्स को बोला जाता है सेम ओस्टियोसाइट्स, है ना। ओस्टियो यानी कि बोन्स और साइट्स यानी कि सेल, तो क्या बन गया? ओस्टियोसाइट्स, है ना। क्या बन गया? ओस्टियोसाइट्स। क्लियर है? तो इसकी सेल से देखो क्या क्या चीज ध्यान रखना है। ऑस्टियोलॉजी, अध्ययन किसका? ब्लड का, ऑस्टियो का। सेल ऑस्टियोसाइट्स, साइट्स सेल, ऑस्टियो यानी कि बोन्स, बोन्स की सेल। ठीक है। क्या होता है? हार्डेस्ट टिश्यू होता है कौन? बोन्स, अस्थियां यानी कि हड्डियां। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 ही पॉइंट है जो हमने पढ़े हैं। एक हार्डेस्ट टिश्यू क्या होता है? बोन्स होती है। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स होता है। और एक ऑस्टियोसाइट्स कौन सी सेल्स हैं? तो बोन्स की सेल्स हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमने क्लियर करें। अब हम बात कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम की। क्या होता है भाई स्केलेटल सिस्टम? अब सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी तो कुछ ना कुछ होता होगा कि स्केलेटल सिस्टम होता क्या है ना। तो क्या होता है स्केलेटल सिस्टम? होता क्या है? ये होता है हमारा अरेंजमेंट ऑफ बोन्स। हमारी हड्डियों की, हमारी शरीर के अंदर बहुत सारी हड्डियां हैं और उन सारी हड्डियों का जो अरेंजमेंट है ना, वही क्या है? एक सिस्टम में उनको अरेंज किया गया है, एक सिस्टम में अरेंज किया गया। तो अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, इन बॉडी, अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर इतनी सारी हड्डियां हैं और इतनी सारी हड्डियों को एक सिस्टमली अरेंज किया गया है ना। कौन सी हड्डी कहाँ पर है, कौन सी हड्डी कहाँ पर है, छोटी हड्डी बड़ी हड्डी, है ना। तो वो सारी हड्डियों को जिस तरीके से अरेंज किया गया है, जिस तरीके से उनको सेट किया गया ताकि एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर प्रॉपर ऐसा बना रहे जैसे होता है ना। अगर सर की हड्डी यहाँ ना होकर यहाँ लगा दी जाए तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, है ना। ये वाला हाथ हटाकर दोनों हाथ एक जगह लगा दिया जाए, दोनों हाथों की हड्डियां एक तरफ लगा दी जाए, है ना, तो दोनों हाथ एक ही तरफ आ जाएंगे, स्ट्रक्चर पूरा बदल जाएगा, है ना। तो ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर किस चीज के ऊपर है? तो अरेंजमेंट ऑफ बोन्स, बोन्स की जिस तरीके से अरेंजमेंट है उसी के ऊपर मसल्स लगा दी, उसी के ऊपर स्किन लगा दी, तो बन गई प्रॉपर एक पूरी बॉडी, है ना। लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी का कैसा है कि जी ये है हमारा सर, है ना, नेक, ये अपर बॉडी, ये लोअर बॉडी, ये हमारे हैंड्स, है ना। क्यों है इस तरीके की बॉडी? क्योंकि भाई हमारी हड्डियां ही इस तरीके से अरेंज है, इसीलिए हमारी पूरी प्रॉपर बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किसने बनाया हुआ है? तो अरेंजमेंट ऑफ बोन्स के थ्रू बना हुआ है। जिस तरीके से बोन का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी के ऊपर मसल्स और स्किन लगा दिए तो प्रॉपर एक बढ़िया वाली बॉडी बन गई। ठीक है ना। तो आज वही है कि बोन्स को कैसे कैसे अरेंज किया गया है। सर ऊपर है तो ऊपर कौन, यहाँ पर कौन कौन सी मसल्स हैं? हमारा फेस इतना सुंदर सा दिखाई देता है तो हमारे फेस में हड्डियां हैं, है ना। हड्डियां नहीं होंगी तो पूरा फेस ऐसे पिचक जाएगा। मस्कुलर ऑर्गन देखा है ना आपने, हमने कितने सारे मस्कुलर ऑर्गन्स पढ़े हैं हड्डियों के अंदर। मतलब जैसे रिब्स हैं, हड्डियां हैं, उसके अंदर लंग्स हैं, हार्ट है, हमारा ब्रेन है ना। तो ये सारे क्या है? मस्कुलर ऑर्गन्स हैं। इनको दबाएंगे एकदम पिचक जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट है भाई, कोई हड्डी नहीं है
है ना। ऐसे ही हम हमारे चीक्स हैं, यहाँ से दबाते हैं, यहाँ पे कोई हड्डी नहीं है, लेकिन चीक्स की जो हड्डी है वो यहाँ पर होती है ना। यहाँ से दबाएंगे तो पिचकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोन्स है। तो जहाँ पर बोन्स होती हैं वो हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, और हार्ड है, और उसी के ऊपर मसल्स और स्किन लगाकर उसको एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर दे दिया गया है। ठीक है, तो अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ये है एक ह्यूमन स्ट्रक्चर, ये है एक ह्यूमन स्ट्रक्चर। ठीक है, आपने देखा होगा, देखो ये क्या है, ब्रेन, सर की हड्डी। ठीक है, एक ये हमारी रिब्स, हमारी रिब्स, पसलियां जिसको बोला जाता है, पसलियों के पीछे वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, जिसको कशेरू की बोला जाता है, रीढ़ की हड्डियां बोली जाती हैं, है ना। ये हाथों की हड्डियां हैं पूरी। ठीक, ये पेल्विक ग्रिडल है। ठीक है, पेल्विक ग्रिडल यानी कि जो हिप्स वगैरह वाली हड्डियां होती हैं। यहाँ पर ये थाई बोन है, उसके बाद नीचे वाला पैर, और यहाँ पर पैरों के पंजों में भी बहुत सारी हड्डियां होती हैं। हाथों में दिख रहा है, ऐसे से करके हम लोग मूव कर पा रहे हैं अपने हाथ को, अपने हाथ को हम लोग ऐसे करके मूव कर सकते हैं, है ना। अगर हम मूव कर रहे हैं हाथों को, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी हड्डियां हैं छोटी छोटी। वो कौन सी हड्डियां होती हैं वो भी आज हम लोग पढ़ेंगे, कि हमारे हैंड्स में कितनी हड्डियां होती हैं। अगर एक एक हड्डी होगी ना एक फिंगर के अंदर, तो ये खड़ी रहेगी, ये फिंगर हम मूव नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, तो ये फिंगर को हम दो तीन तरीके से मूव कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। क्यों, क्योंकि इसमें छोटी छोटी हड्डियां है। ठीक है, अब देखो, हड्डियां पढ़ने से पहले, हड्डियां पढ़ने से पहले थोड़ी सी बोन्स के बारे में, बोन के बारे में बात करते हैं। देखो, हमने अभी क्या पढ़ा था, बोन्स। इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं यहीं पर, नंबर ऑफ बोन्स, नंबर ऑफ बोन्स, यानी कि हड्डियां बहुत, मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी होती हैं। अरे कितनी होती हैं, कोई फिक्स अमाउंट है, मतलब कोई फिक्स नंबर है कि नहीं है, अमाउंट नहीं, कोई फिक्स नंबर है कि नहीं है हमारी हड्डियों का, कि ऐसे ही है कि बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी से थोड़ी क्वेश्चन हम लोग टिक कर देंगे एग्जाम के अंदर, है ना। तो याद रखना, एडल्ट के अंदर, एडल्ट, एक अडल्ट यानी कि वयस्क, बड़ा इंसान, है ना, उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं। एक एडल्ट इंसान कब होता है, 16 साल की उम्र के बाद सब लोग एडल्ट हो जाते हैं, है ना। 16 साल में भी आप लोग एडल्ट काउंट होते हैं। तो 16 साल में एडल्ट में कितनी हड्डियां होती हैं, तो याद रखना 206 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां पढ़ेंगे भाई, 206। अब 206 के 6 आपको 206 नाम याद करने पड़ेंगे, है ना। तो वो टेंशन वाली बात होगी कि जी इतना सारा याद कौन करेगा। तो आज एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं उसी पे फोकस रखेंगे, फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे। पर हाँ, 206 की 206 हड्डियां हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा ये तो बात रही एडल्ट्स की, है ना, ये तो बात रही एडल्ट्स की। न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न बच्चा होता है ना, नवजात, नवजात शिशु, न्यू बॉर्न जिसको बुलाता है ना। उसके अंदर क्या होती हैं भाई, हड्डियां, उसके अंदर भी हड्डियां होती हैं, तो उसके अंदर भी 206 होनी चाहिए। उसके अंदर 206 नहीं होती, उसके अंदर होती है मोर देन 300। याद रखना, मोर देन 300, 300 के साथ मैंने प्लस का साइन लगाया है, और प्लस का साइन का मतलब है 300 से ज्यादा। ठीक है, मोर देन 300। आपने देखा होगा बच्चों की जो बॉडी होती है ना, बहुत फ्लेक्सिबल होती है ना। अब हम हैं, हम इस एज में, क्या इतने बड़े होकर, अगर हमने कभी भी अपने पैर के अंगूठे नहीं छुए ऐसे झुककर, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक दो तीन बार ट्राई करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग अपने पैर के अंगूठे तक छू लेते हैं, है ना। जो प्रैक्टिस करते हैं, जिनको योगा की प्रैक्टिस है, वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो लोग योगा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, उनके लिए बड़ी मुश्किल है कि वो अपने पैर का अंगूठा ऐसे झुककर भी छू लें। लेकिन बच्चे, बच्चे इतने फ्लेक्सिबल होती है उनकी बॉडी, कि वो पैरों तक, अपना सर तक लगा लगा देते हैं, है ना। देखा होगा आपने कि एक बच्चा अपना सर झुककर अपने पैरों तक भी लगा लेता है। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर ये जो पीछे वाली, जो हमारी ऐसे रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसके अंदर जो छोटी छोटी हड्डियां हैं ना, वो जैसे ही वो बड़ा होता रहेगा तब वो मिलकर एक बन जाती हैं। और जब तक हम छोटे होते हैं तब तक वो छोटे छोटे पीस में होती हैं, और हड्डियां अगर छोटे पीस में है तो वहां से जो बॉडी है वो हमेशा आपकी फ्लेक्सिबल होगी। तो याद रखना, बच्चों की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि उनके अंदर जो बड़ी बड़ी बोन, एडल्ट्स में एडल्ट हो गई है बोन्स, यानी कि मेच्योर होकर एक फिक्स और हार्ड बोन बन गई है, वो बच्चों के अंदर नहीं होती। बच्चों के अंदर वो फ्लेक्सिबल होती हैं और छोटी होती हैं, टूटी हुई होती हैं एक तरीके से। ठीक है, बड़े होते हैं तो वो जुड़ जाती हैं आपस में, और उसके बाद फिर वो एक
बड़ी बोन बना लेती हैं। क्लियर है? वो भी हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी जगह होती हैं। मैंने बोला कमर में होती हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी में होती हैं, तो कौन सी होती हैं। ठीक है, क्लियर है? अब हम चलते हैं थोड़ा सा बोन्स के बारे में। मतलब ये तो बोन्स सही था कि हड्डी होती कैसी है ना। हम हड्डी के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक हड्डी हमने पढ़ी है और बोन्स के बारे में हम इससे पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या होता है, देखो ये क्या है, बोन्स। ठीक, सिंपल सा छोटा सा ही डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरीके से क्या है, हमारी एक हड्डी है। ठीक है, अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो जानने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग इसी को पढ़ते हैं। ये है हमारी एक हड्डी। कोई भी एक हड्डी ली हमने, सपोज कोई भी एक लॉन्ग हड्डी है, फीमर है, इसको अंदर से खोल के देखा तो हड्डी हमारी ऐसे दिखी हमें। ठीक है, ये क्या है, हमारी हड्डियां हैं जो ऐसे दिखती हैं। ठीक, अब देखो हड्डी का जो बिल्कुल बाहरी वाला पार्ट है ना, जो बिल्कुल बाहरी वाला पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पेरियोस्टम। पेरियोस्टेरम, इसको बोला जाता है पेरियोस्टेरम। इसको बोला जाता है पेरियोस्टेरम। नेक्स्ट, हड्डी के जो अंदर वाला पार्ट है, बिल्कुल अंदर वाला पार्ट है ना, हड्डी के जो बिल्कुल अंदर वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है ये वाला, ये जो पीला सा हमने बनाया था, है ना, ये है आपका बोन मैरो। ये जो खोखला वाला पार्ट होता है ना। क्या सिर्फ यही वाला पार्ट है? याद रखना, बोन मैरो वो पार्ट होता है जो है जालीदार होता है ना, छेद छेद से होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये ऐसे होता है, जो हड्डियों में कहाँ पर होते हैं, छेद छेद से होते हैं। हड्डियों के अंदर बहुत बारीक बारीक छेद छेद से होते हैं, है ना। जब मैंने बोन्स पढ़ाया था तो आपको दिखाया होगा, बताया होगा कि हमारी हड्डियों के अंदर जो छेद छेद वाला एरिया होता है ना, उसको बोन मैरो बोलते हैं। तो बोन मैरो सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं होता, देखो यहाँ पर भी आपको रेड कलर के छेद 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 से दिखाई देंगे, है ना। तो यहाँ पर याद रखना, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो बोन मैरो में होता है। कहाँ पर होता है, बोन मैरो में होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। आरबीसी, जितनी भी ब्लड्स हैं, जितने भी ब्लड सेल्स हैं, सबका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, बोन मैरो में होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। बोन मैरो मैंने क्या बताया था, बोन मैरो मैंने वो पढ़ाया था कि हड्डियों के अंदर का जो खोखला वाला पार्ट होता है ना, उसको बोला जाता है बोन मैरो। तो वो सिर्फ सेंटर में ही नहीं होता, कॉर्नर्स पर भी होता है। ये जो रेड रेड से मैंने डॉट 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 करके बनाया ना, यहाँ पर आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा वगैरह का जो फॉर्मेशन होता है, वो सेंटर वाले पार्ट से होता है। यहाँ पर भी जो पूरी हड्डी है ना आपके अंदर से, वैसे छेद 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 से आपको दिखाई देंगे। वो कैसे दिखाई देंगे, ऐसे छेद छेद से दिखाई देंगे। ठीक है, हाँ, वो कैसे दिखाई देंगे, आपको छेद छेद से दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद हल्का सा ये जो पेरिस्टियम, फ्रम लिख दिया हमने, पेरिस्टियम, PEUM, पेरिस्टियम से हल्का सा अंदर जाएंगे तो ये आएगा आपका मैट्रिक्स वाला पार्ट। इसको मैट्रिक्स करके बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स करके बोला जाता है। ठीक है, और बोन मैरो वाला पार्ट हो गया। ठीक है, वैसे तो एग्जाम्स में आपकी बोन मैरो से क्वेश्चन बनता है। कहाँ से बनता है, बोन मैरो से। और वो क्या ही क्वेश्चन होता है, वो होता है आपका कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो बोन मैरो से होता है। बोन मैरो कौन सा वाला पार्ट होता है, तो बोन मैरो हड्डियों के अंदर वाला पार्ट होता है। कौन सा होता है, हड्डियों के अंदर वाला। ठीक है, जिसको
हड्डियों के अंदर वाले पार्ट को इसको बुलाता है एंडोस्टियम। ठीक है। पेरिस्टर्नम बाहर वाला, और एंडो जहां पर भी एंडो लिखा हुआ आएगा ना तो याद रखना एंडो का मतलब होता है अंदर, इनर, इनर वाला हिस्सा, इनर पार्ट किसी भी चीज का, किसी भी चीज का अंदर वाला पार्ट उसको बोला जाता है एंडो करके, है ना। अब यहाँ पे स्टियम करके है तो यानी कि वो हड्डी से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। ठीक है। पेरी यानी कि बाहर वाला, अंदर वाले इसके बीच के पार्ट को बोलाता है मैट्रिक्स करके बोला जाता है। बोन मैरो क्या होता है, हड्डी के वो छेद छेद वाला हिस्सा जो होता है ना, वो होता है आपका हड्डी का, जहाँ पर, जिसको बोन मैरो बोला जाता है, और उसी बोन मैरो के अंदर हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। एक और चीज कि हमारी हड्डियां बनी किसकी होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं हमारी हड्डी के अंदर, है ना। बोन्स आर मेड ऑफ, हमारी हड्डियां किसकी बनी होती हैं, किसकी बनती हैं, तो कौन कौन सी चीज होती है जिसके अंदर हड्डियां जो जो चीजें हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो देखो वो कौन कौन सी होती हैं। एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, एक होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम Ca कार्बोनेट CO3, है ना। तो क्या बन गया इसका फॉर्मूला, CaCO3, CaCO3। और क्या होता है भाई इसके अंदर, क्या सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट होता है, नहीं जी, कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा और क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। यहाँ पे लिखो आप कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक। और ये हो गया कैल्शियम, यहाँ पे श से शलगा माना, ओहो रेजी हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, यहाँ हमने क्या लिखा था, यहाँ हमने लिखा था एंडोस्टियम, कैसा वाला पार्ट है, तो ये इनर वाला पार्ट हो। ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ होता है क्या भाई, मैंने दो चीजें लिखी, क्या लिखी, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, CaCO3, और कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है Ca, कैल्शियम का मतलब हो गया Ca, सेमी कलर से लिखते हैं Ca, फॉस्फेट को बोल दे Ca कैल्शियम, और फॉस्फेट के लिए क्या होता है, फॉस्फेट के लिए होता है आपका PO4, कैल्शियम फॉस्फेट PO4। क्या बस यही चीजें होती हैं, बस यही दो चीजें होती हैं, तो देखो मिनरल्स के अंदर तो कैल्शियम भी आ गया, है ना, कैल्शियम के अलावा फॉस्फोरस भी आ गया। एक आपसे पूछा जा सकता है, बोन्स के अंदर आपका एक प्रोटीन पाया जाता है, बोन्स के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। मैंने शायद प्रोटीन में भी आपको बताया होगा कि प्रोटीन में बोन्स के अंदर कौन सा वाला प्रोटीन पाया जाता है, बताइए भाई कौन सा वाला प्रोटीन है जो हमारे बोन्स में पाया जाता है, तो याद रखना ओसीन प्रोटीन, ओसीन प्रोटीन होता है जो हमारी बोन्स में पाया जाता है। कौन सा वाला प्रोटीन पाया जाता है हमारी बोन्स में, ओसीन प्रोटीन हमारी बोन्स में पाया जाता है। देखो ये है बोन्स का एक डायग्राम, ये है बोन्स का एक डायग्राम। ठीक। पेरियोस्टियम, यहाँ पर पेरियोस्टियम कुछ अंदर वाला पार्ट बताया हुआ है। देखो अंदर वाला पार्ट, इसको ऐसे कर लेते हैं, जो मैंने मैट्रिक्स बताया था उसको मेड्यूलरी कैविटी भी बोला जाता है, जो मैंने मैट्रिक्स वाला पार्ट बताया था ना आपको उसको मेड्यूलरी कैविटी भी बोला जाता है। पेरियोस्टर्नम वो वाला पार्ट होता है बाहर से लेके अंदर, जो अंदर वाला पार्ट है ना, अंदर की जो आउटर लेयर होती है उसको बोला जाता है पेरिस्टियम, पेरिस्टियम। ठीक है। एंडोस्पर्म वो अंदर वाला होता है, एंडोस्टियम अंदर वाला पार्ट होता है जहां पर सारी की सारी
हमारी बोन्स की सेल्स वगैरह होती है ना, वो पाई जाती है। ठीक है, दूसरा और क्या याद करना है, देखो स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन यहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे छेद छेद से दिखाई दे रहे हैं, है ना, बहुत सारे छेद छेद से दिखाई दे रहे हैं। तो वो क्या होता है, ये होता है आपका स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन, और यहीं पर क्या होती है, हमारी आरबीसीज बनती हैं। स्पॉन्जीज हैं क्योंकि छेद छेद से उसके अंदर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोन्स को तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एपीफाइसिस, डाईफाइसिस और सेम एपीफाइसिस। एपीफाइसिस ऊपर और नीचे वाला हिस्सा होता है, और बीच वाला जो हिस्सा होता है ना, वो होता है डाईफाइसिस। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो हमने डायग्राम बनाया। ये वाला जो हिस्सा है ये है एपीफाइसिस, ये है एपीफाइसिस, है ना, ये है एपीफाइसिस। और ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको बोला बोला उसने डाईफाइसिस, इसको बोला डाईफाइसिस। 2-3 पार्ट में, इतना ज्यादा आपसे एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा, इससे ज्यादा आपसे एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। हमें किस चीज से लेना देना है, हमें है बोन से लेना देना। बोन्स के अंदर क्या, स्पॉन्जी बोन्स, जहाँ पर छेद छेद होते हैं उसको स्पॉन्जी बोन्स बोला जाता है। मेडुलरी कैविटी अंदर वाली पार्ट होती है जहाँ पे सेल्स होती हैं, है ना, नर्व सेल्स वगैरह भी बोन्स के अंदर जुड़ी हुई होती हैं। एंडोस्टियम वाला हिस्सा भी वही काउंट होता है जो ये वाला होता है। इससे मेडुलरी थोड़ा सा बाहर वाला होता है, मेडुलरी से अंदर वाला जो होता है वो होता है एंडोस्टियम, और पेरियोस्टियम इनसे बाहर वाला होता है। ये जो दोनों हिस्से होते हैं ये बोन्स के बिल्कुल अंदर वाले हिस्से होते हैं, और इन अंदर वाले हिस्सों को जो कवर कर रहा है बाहर से वो होता है पेरियोस्टियम। ठीक है, इतना ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, जितना पूछा जाता है हम सिर्फ उतने पर ही फोकस रखेंगे। जितना एग्जाम में पूछा जाता है हम सिर्फ उतने पर ही एग्जाम में फोकस रखेंगे। ठीक है, और उतने में हमने यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ लिया, बल्कि उससे कहीं ज्यादा ही हमने पढ़ लिया। क्या चीज, प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन, देखो, है ना, बोन मैरो में क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। क्या सिर्फ आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल नहीं, जितनी भी ब्लड सेल्स हैं सभी का होता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जितनी भी ब्लड सेल है उनका फॉर्मेशन होता है। और क्या, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, बोन्स बनाती हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कैल्शियम की कमी से हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम ही तो है, यहाँ पे भी कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कैल्शियम फॉस्फेट के साथ भी कैल्शियम है, और इसी की कमी हो जाएगी तो भाई हड्डियों में तो कमजोरी आएगी आएगी, है ना। इसलिए इसलिए हमें कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं करनी चाहिए अपनी बॉडी में, वरना हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक, और हड्डियां कैल्शियम की कमी अगर होती है ना तो हड्डियों में सबसे ज्यादा पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा पूरी बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना वो पैरो थाई बोन जो होती है ना उसके ऊपर स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर। और जब हम चलते वलते हैं तो जो थाई बोन से नीचे लोअर लेग्स के अंदर जो हड्डियां होती है ना उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो जब भी कैल्शियम की कमी होती है ना तो पैरों में सबसे ज्यादा दर्द होता है ना। होता और भी हड्डियों में, लेकिन सबसे पहले पैरों से शुरू होता है कैल्शियम की कमी से दर्द जो होता है। ठीक है, तो कैल्शियम की कमी मत होने देना, और कैल्शियम ज्यादा भी ऐसा भी मत कर लेना कि कैल्शियम की कमी ना हो तो भर भर के कैल्शियम वाली चीजें ले रहे हो, कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तब भी हड्डियों में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तब भी हड्डियों में दिक्कत हो जाती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी जो पढ़ रहे हैं उसी पर फोकस रखते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ बात हुई हमारी हड्डियों की, अब बात करते हैं हम लोग अपने स्केलेटन के अंदर और क्या पढ़ना है। स्केलेटन सिस्टम के अंदर यानी कि कंकाल तंत्र के अंदर हमें क्या पढ़ना है। हमने हड्डी के बारे में बात कर ली, है ना, अस्थियों के बारे में बात कर ली, क्या सिर्फ उतना ही है, नहीं। ये जो स्केलेटन सिस्टम है ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया है, देखो इसको 2 पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया है वो देखो। किस बेसिस पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है मैं वो बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। ये है हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, एक नॉर्मल इंसान का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना वो ये होता है। ठीक है, अगर मैं इसमें सेंटर में एक लाइन खींचूं, अगर मैंने सेंटर में एक लाइन खींची तो सेंटर में जो लाइन खिंचती हुई आ रही है, सेंटर में जो इसका पार्टिसिपेशन हो रहा है वो इस येलो कलर की लाइन से हो रहा है ना, जो इसका
पार्ट बन रहे हैं दो, वो सेंटर वाली लाइन से बन रहे हैं, ठीक है। तो इस सेंटर वाली लाइन के से होते हुए कितने कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इस सेंटर वाली लाइन से होते हुए गुजर रहे हैं। एक तो हो गया ये हेड वाला हिस्सा, है ना, ये हेड वाला हिस्सा। दूसरा हमारा फेस भी इसी के अंदर आएगा, ऑब्वियसली हेड है तो, है ना। हमारा नेक भी इसके अंदर आएगा, है ना। हमारा जो चेस्ट वाला हिस्सा है वो भी इसके अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि हड्डी चेस्ट में होती है। अब स्टमक तो मैं यहाँ पे लिखूंगी नहीं क्योंकि पेट में तो हड्डी होती नहीं है। और कौन सा हिस्सा आया, है ना, चेस्ट के पीछे क्या होगा, बैकबोन होगी, है ना, बैक वाला जिसको बैकबोन बोला जाएगा वो वाला हिस्सा आएगा, ठीक। यही वाले हिस्से आए। उसके अलावा ये वाला जो हिस्सा होगा, है ना, जहाँ पर हिप्स बोन होती हैं, जिसे पैल्विक भी बोलते हैं, पैल्विक बोन वगैरह जो होंगी, पैल्विक बोन यानी कि जो हिप्स वाली बोन होती हैं, है ना, हिप्स बोन होती हैं, जो हिप बोन होती हैं वो वाली, वो सारी कहाँ, इस सेंटर वाली लाइन से तो होती आ रही हैं, है ना, सेंटर वाली लाइन से होती आ रही हैं। इसीलिए इसका एक पार्ट ऐसा है इन दोनों में से जिसके अंदर वो सारी हड्डी आएंगी जो इस सेंटर लाइन से होती हुई आएंगी, ठीक है। जो इस सेंटर लाइन से होती हुई आएंगी वो सारी हड्डियां इसी के अंदर काउंट होती हैं। अब कौन कौन सी हैं और उसको बोला क्या जाता है, तो वो हमें ध्यान रखना है कि इसको बोला क्या जाता है। दो पार्ट में डिवाइड किया हमने पूरे स्केलेटन सिस्टम को, जिसका नाम है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, अक्षीय कंकाल, इसको बोला जाता है अक्षीय कंकाल तंत्र, है ना। सिस्टम तो वो पूरा है ही, आप यहाँ से सिस्टम में हटा दो, सिस्टम तो एक है ही, पूरा थोड़ी लिखेंगे, है ना। एक्सियल स्केलेटन यानी कि अक्षीय कंकाल। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर ये सारे बोन्स आएंगी जो हमारी सेंटर लाइन से होते हुए ऑर्गन्स वाली होती हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट जो हुआ वो कौन सा हुआ भाई, वो हुआ पेंडिकुलर, वो हुआ हमारा अपेंडिक्यूलर, वो हुआ हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है उपांगीय, इसको बोला जाता है उपांगीय कंकाल। अब ये क्या होता है, देखो जो सेंटर से हो रहा है, जो येलो कलर से है, ये सारा अक्षीय है ना। अब बचा क्या इसके अंदर, इसके अंदर जो सेंटर से नहीं मतलब सेंटर से टच नहीं है, हैंड्स, है ना, हमारे हैंड्स और हमारे ये लेग्स, हमारे हैंड्स और हमारे ये लेग्स। और क्या, सेंटर से ये कंधे जो हैं ये भी जुड़े हुए नहीं है। इसके अंदर मैंने एक चीज जुड़ा दी है, ये पेल्विक बोन भी हटेगी इसमें से, ये इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये सेंटर से नहीं है ना। पेल्विक बोन जो है ये देखो दो पार्ट में, एक इधर भी होती है और एक इधर भी होती है, इसीलिए किसके अंदर आएगी, तो ये पेंडिकुलर के अंदर आएगी, है ना। वो हमारे राइट लेग और लेफ्ट लेग दोनों से जुड़ी हुई होती है और दोनों ही सेंटर पार्ट से अलग होते हैं, तो इसीलिए उसको अलग रखा गया है, उसको पेंडिकुलर के अंदर रखा गया, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं किसकी, इनकी एक्सियल स्केलेटन की। एक्सियल स्केलेटन के अंदर कौन कौन सी आएगी, तो याद रखना, स्कल, कौन सी होती है भाई, स्कल, इसको बोला जाता है खोपड़ी, इसको क्या बोला जाता है, खोपड़ी, ठीक है। इस खोपड़ी की हड्डी को क्या कहा जाएगा, वो हमें याद रखना है, ठीक है। अब स्कल के अंदर क्या क्या आता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, स्कल के अंदर क्या क्या आता है। देखो यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड आ रहा है स्कल, और एक ही वर्ड क्या आएगा, क्रैनियल, एक वर्ड आएगा क्रैनियल, एक वर्ड आएगा क्रैनियल, है ना। एक्चुअल में क्रैनियल को क्या बोला जाता है, कपाल, क्रैनियल को बोला जाता है कपाल, ठीक है। क्रैनियल के अंदर कितनी हड्डियां आती हैं हमारी, तो याद रखना क्रैनियल के अंदर आती है हमारी 8 बोन्स, कितनी, 8 हड्डियां। हमारी क्रैनियल्स के अंदर कितनी हड्डियां आती हैं, 8 हड्डियां आती हैं, जो किस में काउंट होता है, हमारे स्कल में काउंट होता है, किस में काउंट होता है, हमारे स्कल में काउंट होता है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो जी आपने दो वर्ड लिखे हैं यहाँ पर, स्कल, और यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक स्कल लिखा हुआ है और एक क्या लिखा हुआ है, क्रैनियल, दोनों में डिफरेंस है। तो हाँ थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है, देखो स्कल के अंदर टोटल जो होती हैं वो 22 हड्डियां काउंट होती हैं, स्कल के अंदर जो होती हैं 22 हड्डियां होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, 22 हड्डियां, क्योंकि स्कल जो होती है ना खोपड़ी,
वो सिर्फ ये वाली नहीं होती, इसके अंदर कभी कभी स्कल के अंदर आपके 22 ऑप्शन फेशियल बोन्स के भी आ जाते हैं, जो फेस के अंदर हमारी हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो अभी हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। क्रैनियल यानी कि कपाल, जो खोपड़ी वाला हिस्सा है, सर के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है कपाल जिसको बोला जाता है, इसके अंदर कितनी हड्डियां आती हैं? 8 हड्डियां आती हैं। उसके बाद आते हैं आपके ईयर्स, कान। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, तो टोटल कितना हो गया? 6। एक कान में 3 हड्डियां होती हैं तो टोटल हो गया 6। उसके बाद आता है हमारा फेस, फेशियल बोन जिनको बोला जाता है। उसके बाद आ गया फेस। फेस में कितनी हड्डियां होती हैं? तो याद रखना, फेस में होती हैं हमेशा 14, 14 हड्डियां होती हैं हमारे फेस में। हमारे फेस में कितनी हड्डियां होती हैं भाई? 14 हड्डियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हायोड बोन। उसके बाद आता है हायोड बोन, जो हमने कहाँ पर पढ़ी थी? डाइजेशन में मैंने आपको बताया था हायोड बोन। वो कितनी होती है? तो हायोड बोन एक ही होती है। वो कितनी होती है? तो जी हायोड बोन एक ही होती है। ठीक, कितनी हो गई? अभी तो मतलब थोड़ा हाफ हाफ करके देखेंगे कि इसके अंदर टोटल कितनी आती हैं और इसके अंदर टोटल कितनी आती हैं। टोटल एक्चुअल में है कितनी? जो हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी 206। आज यहीं पर 206 हड्डियों को निपटा देंगे, है ना। 206 की 206 हड्डियां यहीं पर निपटा देंगे। ठीक है, कितनी हो गई? अब आती है हमारी रिब्स। अब आती है हमारी रिब्स। रिब्स क्या होती है? तो पसलियां। रिब्स क्या होती हैं? पसलियां। ईयर आपको पता ही है, कान होते हैं, हिंदी में भी लिख लो। फेस हमारा चेहरा जो होता है ना, चेहरे पे जो होती है। ठीक, हायोड हमारी गले में जो एक हड्डी होती है, गले की। रिब्स होती है हमारी पसली वाली हड्डी। रिब्स होती है हमारी पसली वाली हड्डी। तो रिब्स के अंदर कितनी हड्डी होती हैं? तो याद रखना 24। टोटल कितनी होती हैं? 24। क्यों? क्योंकि 12 पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, तो इसीलिए 24। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारी वर्टेब्रल कॉलम, जिनको बोला जाता है कशेरु की, रीढ़ की हड्डी जिनको बोला जाता है, कशेरु की। वर्टेब्री कॉलम्स, है ना। वर्टेब्री कॉलम्स के अंदर कितनी होती हैं? वर्टेब्री कॉलम्स के अंदर कितनी होती हैं? तो याद रखना 26 बोन्स होती हैं। इसको सीक्वेंस में ही लगाते हैं, मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है। सेम, ये हो गया 24 और ये हो गया 26। ठीक, ये हो गया 26। और कोई हड्डी बची? तो एक होती है आपकी चेस्ट बोन, एक होती है आपकी चेस्ट बोन। ठीक है, एक होती है आपकी चेस्ट बोन। उसको क्या बोला जाता है वो भी बताएंगे। वो एक ही होती है। वो कितनी होती है? वो एक ही होती है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है इस चेस्ट बोन का? जो एक ही बोन होती है चेस्ट बोन, इसका नाम क्या होता है? जो चेस्ट बोन होती है इसका नाम होता है स्टर्नम। इसका नाम होता है स्ट्रेनम। कहाँ पर होती है वो हम अभी कैलकुलेट करके बताएंगे, मतलब प्रॉपर एक एक हड्डियां हम देखेंगे कि सारी हड्डियां कहाँ पर कितनी होती हैं कितनी नहीं होती। देखो, इन सबको टोटल करेंगे, इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो कितनी हड्डियां बैठेंगी जब हम इन सबको टोटल करेंगे? जब हम इन सबको टोटल करेंगे तो टोटल कितनी हड्डियां बैठी? इन सबको टोटल करने पर हड्डियां बैठी हमारी टोटल 80। टोटल बैठी 80। टोटल कितनी हड्डियां बैठ गई हमारी? 80। तो याद रखना, अक्षीय कंकाल के अंदर, अक्षीय कंकाल के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? तो जी 80 हड्डियां होती हैं। 206 टोटल होती हैं, लेकिन ये जो सेंटर वाले पार्ट से जितने भी ऑर्गन्स हमारे गए हैं, है ना, इन सब के अंदर टोटल मिलाकर कितनी हड्डियां होती हैं? तो 80 हड्डियां होती हैं। अब 106 में से 80 बची, तो
अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर कितनी हड्डियां बची? 126। कितनी बची भाई? 126। ठीक है, 126, यानी कि यहाँ पर हमें पढ़ना है 126 हड्डियां। अब यहाँ पर जो हम 126 हड्डियां पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? देखो यहाँ पे पेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दी गई है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कौन से वाले? इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला तो है लिम्स, पहला तो है हमारा लिम्स। लिम्स क्या होते हैं हमारे? अपर लिम्स और लोअर, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। अपर लिम्स को बोला जाता है हाथ, हैंड्स, और लोअर लिम्स को बोला जाता है लेग्स, यानी कि पैर। ठीक है, अपर लिम्स यानी कि ऊपर वाले, और लोअर लिम्स यानी कि नीचे वाले हमारे लिम्स। हाथ पैरों को लिम्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? लिम्स बोला जाता है। दूसरा है हमारा ग्रिडल्स, दूसरा पार्ट है हमारा ग्रिडल का पार्ट। दूसरा पार्ट है हमारा ग्रिडल का पार्ट। इसके अंदर क्या आते हैं? इसके अंदर आते हैं हमारे कंधे। ये जो अलग वाला पार्ट है ना, ये कंधे वाला जो पार्ट है, एक कंधे वाला और ये वाला हिप्स वाला जो पार्ट है, यहाँ पर जो हमारी बोन्स होती हैं, ये किसके अंदर आता है? ये ग्रिडल वाले पार्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो इनको भी हम लोग, इन दोनों को मिलाकर जो होता है 126, इन दोनों सारी हड्डियों को मिलाकर कितनी हड्डियां होती हैं? तो 126 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अब 126 हड्डियां कैसे होंगी? देखो हमारे हाथ कितने हैं, हैंड्स कितने हैं? दो। कितने हैंड्स हैं? दो। दोनों हैंड्स में मिलाकर कितनी हड्डियां होती हैं? तो याद रखना 60 हड्डियां होती हैं। ठीक है, 60, या हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा और आगे भी। यहाँ हम 126 हड्डियों को एक साथ पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये वाली हड्डियाँ। 80 हड्डियाँ कौन कौन सी हैं ये तो हमने पढ़ ली। अब आपसे पूछा जाएगा क्रैनियल, कपाल के अंदर है ना, क्रैनियल के अंदर 8 हड्डियाँ कौन कौन सी होती हैं भाई? ये भी तो हमसे पूछा जाएगा, हाँ या ना? तो अब हम चलते हैं क्रैनियल के अंदर कौन कौन सी 8 हड्डियां होती हैं। ये जो आपके सामने डायग्राम है, ये है हमारा क्रैनियल का डायग्राम। किस चीज का? क्रैनियल का। ये क्या है? क्रैनियल बोन्स है। ठीक है, जिसके अंदर टोटल कितनी हड्डियां हमने पढ़ी थी? 8 हड्डियां हमने पढ़ी थी। इसके अंदर कितनी हड्डियां पढ़ी थी हमने? 8 हड्डियां पढ़ी थी। तो जो 8 हड्डियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो देखो, एक है फ्रंटल, हम देखते रहेंगे कौन सी कहाँ पर है ना। एक होती है हमारी स्फेनॉइड, एक होती है हमारी स्फेनॉइड, एक होती है हमारी, एक होती है हमारी एथमॉइड, एक होती है हमारी एथमॉइड, एक होता है ऑसिपिटल, एक होती है ऑसिपिटल, एक होती है पैरिएटल, एक होती है पैरिएटल, एक होती है टेम्पोरल, एक होती है टेम्पोरल। अब आप बोलोगे मैम 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 ही हुई। अब आप बोलोगे मैम ये तो 6 ही है ना। तो कुछ हड्डियां ऐसी हैं जो दो दो होती हैं। ठीक है, देखो फ्रंटल वाली जो एकदम सामने की तरफ होती है, ये कितनी होती है? तो ये एक ही होती है। ठीक, स्फेनॉइड फ्रंट से साइड में, जो पिंक वाला पार्ट है ये स्फेनॉइड वाला पार्ट है, ये फ्रंटल के बिल्कुल बराबर में होती है। ये भी कितनी होती है? एक होती है। एथमॉइड कहाँ पर होती है? तो हमारी आंख के मतलब जो हमारी आंख जहाँ पर होती है ना, वो जो हड्डी ऐसे बनी हुई होती है प्रॉपर, है ना, वो कौन सी होती है? एथमॉइड होती है। ये भी एक ही होती है। ऑसिपिटल हमने पढ़ा था, ऑसिपिटल लोब पीछे की तरफ होती है, तो ऑसिपिटल भी कितनी हुई? एक ही हुई। कितनी हो गई? 4 हड्डियां हो गई। अब देखो ये जो पैरिएटल होती है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये है आपका पूरा पैरिएटल का। इसमें 2 हड्डियां होती हैं पैरिएटल के अंदर। ठीक है, और जो टेम्पोरल है जहाँ पर हमारा कौन सा होता है? मध्य मस्तिष्क होता है, वहां पर कौन सा होता है? टेम्पोरल, है ना। ये भी कितनी होती हैं? तो ये भी 2 होती हैं। टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। 2 2 4 5 6 7 8, टोटल कितनी हड्डियां हो गई हमारी? 8 ही। कौन सी हड्डी है? क्रैनियल बोन से। कौन सी हड्डी है भाई? क्रैनियल बोन से। क्लियर है? कितनी हड्डियां हो गई? 8 हो गई। किसके अंदर? क्रैनियल बोन्स के अंदर। क्लियर हुआ? अब देखो ये है आपकी क्रैनियल, यानी कि 8 हड्डियां जो हमने पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी हमने 8 हड्डियां? हमने लिखा था हड्डियों के बारे में यहाँ पर। हमारी 8 हड्डियां डन जो हमने
पड़ी हैं। ठीक, उसके बाद ईयर, मैंने बोला हमारे ईयर्स में 3 हड्डी होती हैं। ये क्या है हमारे ईयर का, ये देखो ये कान है, ये कान का बाहर वाला हिस्सा है, और जब हम कान के अंदर वाले हिस्से को देखते हैं तो कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, ये क्या है हमारे ईयर बोन, ईयर बोन्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैंने बोला था एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, एक कान में 1 ईयर, इन 1 ईयर कितनी हड्डियां होती हैं, इन 1 ईयर 3, है ना। तो बोथ ईयर्स में कितनी हो गई, 6 हो गई। अब ये 3 कौन कौन सी होती हैं, तो 3, एक है मैलियस, एक है स्टेपिस, और एक है आपकी इनकस, एक है आपकी इनकस। ये 3 हड्डियां हैं जो आपको पढ़नी है, किसमें, ईयर्स के अंदर। हड्डियां नहीं पढ़नी है, सिर्फ हड्डियों के नाम हमें पता चलने चाहिए कि तीनों की तीनों हड्डियां कहाँ पर हैं। देखो मैलियस वाली ये होती है, ठीक, इनस इससे आगे होती है, और स्टेपिस बिल्कुल छोटी, याद रखना स्मॉलेस्ट, स्टेपिस जो है ना स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट बोन जो होती है वो कौन सी होती है, तो याद रखना स्टेपिस ही होती है। कहाँ की होती है, तो ईयर्स की होती है। ठीक है, कौन सी होती है, ईयर्स की होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, तो स्टेपिस ही होती है। ठीक है, कौन सी होती है, स्टेपिस। तो एक कान में 3 हो गई, और यही दूसरे कान में भी यही 3 होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक कान में अलग 3 है, दूसरे कान में अलग 3 है। एक कान में जो 3 होती हैं वो कौन सी है, मैलस, स्टेपिस और इनकस। यही 3 दूसरे कान में भी होती हैं। तो टोटल कितनी हड्डियां हो गई भाई, टोटल हो गई हमारी 6 हड्डियां। टोटल कितनी हड्डियां हो गई हमारी, 6 हड्डियां। तो हमारी ईयर्स की हड्डियां भी हमें पता चल गई कितनी है। अब चलते हैं फेशियल बोन्स पर, अब हम चलते हैं फेशियल बोन्स पर। ये क्या है भाई, ये है हमारी फेशियल बोन्स, फेशियल बोन्स। ठीक है, टोटल मैंने कितनी बताई थी फेशियल बोन्स, तो 14। टोटल कितनी बताई थी फेशियल बोन्स, तो 14। कौन कौन सी 14 होती हैं, तो देखो कौन कौन सी होती हैं 14। एक होती है NASAL, नेसल। नेसल नाक वाली हड्डी होती है, जो नाक के बिल्कुल यहाँ पर होती है, आंख के पास 2 होती हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ठीक है, तो नेसल कितनी हुई, 2 हुई। उसके बाद आ गई लैक्राइमल, उसके बाद आ गई लैक्राइमल जो आंख के पास होती है, ये वाली हड्डियां जो होती हैं बिल्कुल आंख के पास। ये क्या है, हमारी आईज है, ये क्या है, हमारी आईज होती हैं, जो आईज वाला गड्ढा है वो होती है। इसके पास में जस्ट देखो ब्लू कलर से आपको दिख भी जाएंगी, ब्लू कलर से आपको दिख भी जाएंगी, जो लाइट ब्लू कलर से, ये क्या है आपकी लैक्राइमल। अब 2 होती हैं क्योंकि लेफ्ट आईज भी है और राइट भी है, आंखें ही 2 हैं, तो आंखों के पास बिल्कुल जो ये वाली हड्डियां होती हैं ना, इसको बोला जाता है लैक्राइमल। ठीक है, इसके बाद होती है इंफीरियर नेसल, इंफीरियर नेसल। इंफीरियर नेसल कौन सी होती है, जो हमारी नाक में आगे की साइड दोनों तरफ होती हैं, जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रही है ना, ये वही है। ठीक है, ये वही है। ये भी कितनी होती हैं, तो जी ये भी कितनी होती हैं, ये भी होती है हमारी 2। उसके बाद आ गया हमारा मैक्सिल। अभी नाक वाली, चलो नाक वाली पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। एक और होती है जो नाक में होती है, वो होती है वूमर। वो कौन सी होती है, वूमर। वूमर एक ही होती है जो नाक के बिल्कुल सीधे बीच में होती है, ऐसे बिल्कुल सीधी एक जो हड्डी होती है हमारी नाक में, उसको बोला जाता है वूमर। ठीक है, एक और होती है, वो होती है पैलेटाइन। ये भी 2 होती हैं। ये जो सीधी हड्डी है ना, इसके थोड़े से ऊपर की तरफ आप देखोगे यहाँ पर 2 हड्डियां होती हैं, ये होती हैं आपकी पैलेटाइन, ये होती है आपकी पैलेटाइन। कितनी हड्डियां हो गई, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 हड्डियां हमारी हो गई। अब ये सारी नाक वाली थी, ये कितनी पढ़ रहे हैं हम लोग, ऑलमोस्ट नाक वाली और नाक के पास ये जो आंख वाली है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक है मैक्सिला, एक है मैक्सिला। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर टोटल कर देते हैं इन वाली हड्डियों का। कितनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9,
ये 9 हड्डियां हैं, कौन सी? नाक के आसपास वाले हिस्से की, ठीक है। आगे चलते हैं, एक है आपका जायगोमैटिक। जायगोमैटिक में कितनी हड्डियां होती हैं? 2 होती हैं, इसी को बोला जाता है चीक बोन्स। इसी को बोला जाता है चीक बोन्स, ये वाली जो हड्डियां होती हैं, है ना। जब हम हंसते हैं, स्माइल करते हैं, तो हमारे गाल जब ऊपर चढ़ जाते हैं, जहां पर एक गाल, ये वाली जो हड्डी होती है गालों वाली हड्डी, ये गालों वाली हड्डी है नहीं, तो अंदर की तरफ हो जाता है, ऊपर की तरफ जो होती है ना, इसको बोला जाता है जायगोट। दोनों तरफ होती है, तो इसलिए नंबर्स में कितनी हुई? 2 ही। उसके बाद आ गया हमारा मैग्जीला। उसके बाद हुआ मैग्जीला। मैग्जीला क्या होता है? हमारा अपर जॉ, ऊपर वाला जबड़ा, ऊपर वाला जो जबड़ा होता है, ठीक है। ऊपर वाले जबड़े में 2 पार्ट होते हैं, जो देखो ब्लू येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं आपने, ये 2 पार्ट। ये क्या है? यही है मैग्जीला। यही क्या है? मैग्जीला वाला। ऊपर वाला जो जबड़ा होता है ना हमारा, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। उसके बाद आ गया मैंडिबल। उसके बाद आ गया मैंडिबल, यानी कि लोअर जॉ। लोअर जॉ यानी कि निचला, यानी कि निचला जबड़ा, यानी कि निचला जबड़ा। निचला जबड़ा आपका एक ही होता है, ये जो डार्क पर्पल कलर से है ना, ये आपका निचला जबड़ा है। और याद रखना, निचला जबड़ा जो होता है ना, यही मूवेबल होता है। यही क्या होता है? मूवेबल होता है। हमने डाइजेशन में भी पढ़ा था जब, तो ऊपर वाला जबड़ा कभी भी मूव नहीं करता है, हमेशा नीचे वाला जबड़ा मूव करता है, ठीक है ना। तो ये कितना होता है? 1। अब यहाँ पर कितनी हो गई? यहाँ पर हो गई 5, यहाँ पर हो गई 5, 9 यहाँ पर और 5 वहां पर, तो 9 + 5 कितना हो गया? 14। 9 + 5 कितना हो गया? 14। तो यानी कि ये क्या थी आपकी? ये थी आपकी टोटल फेशियल बोन्स। हमने क्या क्या पढ़ी, है ना? हमने क्या क्या पढ़ा? हमने क्रैनियल पढ़ा, ईयर पढ़ा, और अभी फेशियल बोन कंप्लीट हुआ। एक हायोइड बोन कौन सी होती है? देखो, हायोइड बोन कौन सी होती है? दिख रही है आपको? गले वाली ये जो हड्डी होती है, गले के ऊपर की तरफ जो हड्डी होती है, लेरिंग्स के ऊपर होती है ना। लेरिंग्स के ऊपर वाले पार्ट में होती है, इसको बोला जाता है हायोइड बोन। और ये कौन सी होती है? ये एक ही होती है। ये कौन सी होती है? तो ये एक ही होती है, ठीक। हायोइड बोन्स भी हमारी हुई कंप्लीट। अब चेस्ट बोन एक होती है हमारी, चेस्ट बोन अभी मैंने बताया, एक होती है हमारी चेस्ट बोन। ये जो ग्रीन कलर की है ना, टाई की शेप में आपको दिखाई दे रही होगी, है ना, यही क्या है हमारी? यही है हमारी चेस्ट बोन। यही क्या है हमारी? चेस्ट बोन। इसी को क्या बोला जाता है? स्टर्नम। इसी को क्या बोला जाता है? स्टर्नम। इसी को क्या बोला जाता है? स्टर्नम बोला जाता है, ठीक है। ये भी कंप्लीट हुई हमारी। और क्या बची भाई? हमारी ये चेस्ट बोन भी कंप्लीट हुई, बची रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम। अब बात करते हैं रिब्स की। अब बात करते हैं भाई रिब्स की, है ना। रिब्स यानी कि पसलियां। रिब्स यानी कि पसलियां जो होती हैं वो कितनी होती हैं? अभी मैंने बताया 12 पेयर में होती हैं, ठीक है। 12 पेयर्स होते हैं, तो टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई भाई 24। अब क्या इन 24 का कुछ नाम होता है? तो जितनी भी रिब्स है ना, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक है ट्रू रिब्स, ठीक। एक हो गया फॉल्स रिब्स, ठीक है। और एक होता है फ्लोटिंग रिब्स। कौन सी क्या होती है वो हम लोग बात करते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग रिब्स देखो, ऊपर की 1 से लेके जो 7 तक होती हैं, ज्यादा कॉर्नर पर आ गए हैं शायद। 1 से 7 तक जो होती हैं वो होती हैं आपकी ट्रू, यानी कि सच्ची वाली रिब्स। सच्ची पसली। क्यों बोलते हैं इनको सच्ची सच्ची पसली? तो देखो, ये है आपकी स्टर्नम। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, ये है आपका स्टर्नम वाला हिस्सा, है ना। ये कौन सी हड्डी है? ये है स्टर्नम हड्डी। स्टर्नम से जुड़ी हुई 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये वाली 7, ठीक है। और ये वाली 7, ये 7 हड्डियां जो हैं ये स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं।
एक एक हड्डी आ रही है स्टर्नम से जुड़ रही है, एक एक हड्डी आ रही है स्टर्नम से जुड़ रही है, एक एक हड्डी आ रही है स्टर्नम से जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है, हाँ या ना। तो जितनी भी हड्डियां सातों की सातों हैं स्टार्टिंग की, वो हड्डियां स्टर्नम से जुड़ती हैं और अलग ही दिखाई देती हैं जुड़ती हुई, इसीलिए इनको बोला जाता है ट्रू रिब्स, इसीलिए इनको बोला जाता है ट्रू रिब्स। अब 8, 9 और 10 ये 3 हड्डियां जो होते हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फॉल्स रिब्स, यानी कि झूठी पसली, झूठी पसलियां। क्यों बोला जाता है इनको झूठी पसलियां, तो इनको झूठी पसलियां इसलिए कहा जाता है, देखो ये जो 8वीं है वो यहाँ आकर जुड़ रही है, 9वीं यहाँ आकर जुड़ रही है और 10वीं यहाँ आकर जुड़ रही है, ये तीनों अलग अलग आकर एक जगह जुड़ रही है और उसके बाद जाकर ये ऊपर स्टर्नम में कनेक्ट होती है, और ऊपर जाके प्रॉपर स्टर्नम में भी नहीं होती है, जो 7वीं हड्डी है ना इसी के साथ जुड़ जाती है और फिर स्टर्नम तक पहुंचती है। ये जो लास्ट की 8, 9, 10 हड्डियां हैं ना, ये एक एक करके स्टर्नम में नहीं जुड़ रही हैं, ये तीनों एक जगह जुड़ती हैं और एक जगह आगे जाकर 7th वाली जो रिब्स है ना उससे कनेक्ट हो जाती है ना, सीधा सीधा नहीं जा रही हैं, आ तो रही हैं लेकिन किसी और के साथ जुड़ रही हैं, तो इसीलिए इनको बोला जाता है झूठी पसलियां। कौन सी होती हैं, 8, 9, 10 ये तीनों होती हैं। अब बात आती है हमारी फ्लोटिंग रिब्स की। फ्लोटिंग रिब्स कौन कौन सी होती हैं, तो बची 2, 11 और 12, ये जो 2 होती हैं ये होती है हमारी फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग क्यों बोला जाता है इनको, इनको बोला जाता है तैरती हुई पसली, तैरती हुई पसली। तैरती हुई पसली इनको क्यों बोला जाता है, तो देखो तैरती हुई पसली इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वाली जो है लास्ट की, एक ये वाली और एक ये वाली, आप देख रहे हो ये वाली जो हड्डियां है ना किसी से जुड़ी हुई नहीं है, ये जो लास्ट की 2 हड्डियां हैं ना ये किसी से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, ये पीछे से यानी कि पीछे से स्टार्ट होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम से आती हैं और आकर ऐसे घुमावदार मुड़ती हैं और यहीं पर रुक जाती हैं, आगे जाके रिब से कनेक्ट नहीं होती, बस ऐसे आती हैं और ऐसे ही रुकी हुई हैं, है ना। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि ये तैर रही हैं, किसी से कनेक्ट नहीं है, ऐसी हवा में है, तो इसलिए इनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स, इसीलिए इनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो कितनी हो गई यहाँ पर, 1 से 7, 8 से 10 और 10, 11 और 12, 2 यहाँ पर हो गई, टोटल कितनी हो गई 12, है ना। टोटल कितनी हो गई 12, और यही ये एक तरफ की बात करी हमने, ये एक तरफ की बात करी, ये रही फ्लोटिंग रिब्स, ये एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। ये क्या होती है, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। यही 12 की 12 हड्डियां आपको इधर की तरफ मिलेंगी, यही 12 की 12 हड्डियां आपको इधर की तरफ मिलेंगी। क्लियर है, तो आपकी चेस्ट बोन भी कंप्लीट हुई, हमारी चेस्ट बोन भी कंप्लीट हुई, ठीक, ओ सॉरी रिब्स भी कंप्लीट हुई। अब बात आती है वर्टिब्रल कॉलम की, अब बात आती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम्स की। देखो अब पढ़ते हैं हम लोग वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या होती हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ये है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ये क्या है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, हिंदी में इनको बोला जाता है कशेरुकी, ज्यादा ही हो गया, हिंदी में इनको बोला जाता है कशेरुकी, है ना, या नॉर्मली बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, नॉर्मली बोला जाता है रीढ़ की हड्डी, ठीक, कशेरुकी या रीढ़ की हड्डी। कितनी बताई थी मैंने, 26 बताई थी भाई, टोटल कितनी बताई थी मैंने, 26 बताई थी। कौन कौन सी होती हैं 26, तो याद रखना सबसे ऊपर की तरफ ये जो गर्दन से जुड़ी हुई होती हैं, है ना, जो स्पाइनल कोड हमारा माइंड से जुड़ा हुआ होता है, स्पाइनल कोड इसी हड्डी के अंदर होता है, हमारी स्पाइनल कोड मेरू रज्जु को प्रोटेक्ट करती है, क्या, कशेरुकी यानी कि रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो ये जो गर्दन वाली हड्डियां होती हैं ऊपर, एक होती है इसको बुलाता है सर्वाइकल, यानी कि ये कौन सी होती हैं, जो गर्दन वाली होती हैं, ये कितनी होती है टोटल, याद रखना 1 से 7 तक होती है, 1 से 7 तक होती है, ठीक है। इसमें 2 नाम आ सकते हैं, एक तो आएगा एक्सिस और एक आएगा एटलस, ये दोनों ही क्या होती हैं, टॉप ऊपर वाली होती हैं, एटलस सबसे ऊपर वाली होती है ना, और एक्सिस इससे नीचे वाली होती है ना। एटलस और एक्सिस किसका है, सर्वाइकल वाला है, ठीक है। आपको आपने देखा होगा सर्वाइकल किसी का दर्द होता है तो लोग ऐसे गर्दन पे हाथ रख के बताते हैं अरे मेरे सर्वाइकल हो रहा है ना, क्यों बताते हैं, क्योंकि इन्हीं हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे आपका गर्दन से नीचे वाला पार्ट क्या होता है, हमारा चेस्ट वाला पार्ट होता है, कौन सा वाला होता है, चेस्ट वाला पार्ट, इसको बोला जाता है थोरैसिक, इसको बोला जाता है क्या,
थोरेसिक। 1 से 7 तक सर्वाइकल वाली हो गई, 1 से 7 तक सर्वाइकल वाली हो गई, 7 यानी कि 8, या टोटल देख लेते हैं यहाँ पर, ये टोटल कितनी होती है, तो याद रखना टोटल होती है 12। ये टोटल कितनी होती है, तो ये होती है टोटल 12। ये कितनी होती है, ये होती है टोटल 12। ये टोटल कितनी होती है, 12। ठीक है, यहाँ से लेकर ये जो पर्पल वाला कलर है, ये सारा का सारा क्या है, ये है आपका थोरेसिक वाला। टोटल कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, हाँ। गर्दन, इसको ग्रीवा भी बोला जाता है हिंदी में, इसको ग्रीवा भी बोला जाता है। और ये चेस्ट और थोरेसिक वाला, इसको बोला जाता है वक्ष। इसको क्या बोला जाता है, वक्ष। इसमें टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, तो जी 12 होती हैं। इसके अलावा इसके नीचे आए तो इसके नीचे आता है लुम्बर। इसके नीचे आती हैं लुम्बर। लुम्बर कितनी होती हैं, तो याद रखना लुम्बर जो होती है वो होती है हमारी 5। लुम्बर जो होती है वो होती है हमारी 5। ठीक है, लुम्बर कितनी होती है हमारी 5। ठीक, कौन सी वाली, ये जो पिंक वाली है ना, इससे नीचे वाली होती है ये लुम्बर 5। अब लास्ट में बची हमारी 2। एक का नाम है सैक्रम और दूसरी का नाम होता है कॉकेक्स। ठीक है, ये होती है हमारी एक एक, ये होती है हमारी एक एक। तो टोटल कितनी हो गई, 7 ये, 12 ये, 5 ये और 1 ये। टोटल कितनी हो गई भाई, टोटल हो गई हमारी 26। टोटल हो गई हमारी 26 की 26। टोटल हो गई हमारी 26 की 26 क्या, वर्टिब्रल कॉलम्स। कौन सी 26 की 26, ये। अब मैंने आपको बोला था मोर देन 300 होती हैं बच्चों में, है ना, उसमें बहुत सारी होती हैं, जॉइंट्स के अंदर बहुत सारी होती हैं। लेकिन देखो ये जो मैंने 2 लिखी ना, सैक्रम और कॉकिक्स, सैक्रम और कॉकिक्स जो होती है ना, कॉकिक्स वाली वो होती है जो पूंछ वाली हड्डी होती है, इसको पूंछ वाली हड्डी भी बोला जाता है ना। बच्चों में न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं ना, उनके अंदर इनकी संख्या ज्यादा होती है, 5-5 होती है। बच्चों में ये जो संख्या होती है ना, 5-5 होती है। कितनी होती है, 5-5 होती है। ठीक है, तो अगर न्यू बॉर्न के अंदर 5-5 हो गई तो टोटल कितनी बैठ जाती हैं, बताओ। अगर 5-5 होगी तो एक बच्चे के अंदर, एक चाइल्ड के अंदर कितनी होती हैं वर्टिब्रल कॉलम्स, 33, है ना। जब एक एक काउंट करी तो 26 बैठी। अब इनको 3-3 काउंट करेंगे, इनको अगर हम 3-3 काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 33। 5-5 होती हैं। कॉकिक्स 5 नहीं होती, कॉकिक्स 4 होती हैं। कॉकिक्स 4 होती हैं, टोटल 5-5 नहीं होती भाई, 4 होती हैं, वरना ऐसे 34 बैठेंगी, कॉकिक्स 4 होती हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चों के अंदर रीढ़ की हड्डी में कौन सी वाली ज्यादा होती है। बच्चों में सैक्रम कितनी होती है, 5 होती है, कॉकिक्स 4 होती है। ठीक है, तो इससे कितनी बन जाएगी, 33। बच्चों के अंदर कितने वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, तो 33 होते हैं। एडल्ट के अंदर 26 होते हैं पेयर में। ठीक है, 26 होते हैं पेयर में। तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम वाला हिस्सा था वो भी क्या हुआ, कंप्लीट। वर्टिब्रल कॉलम भी हुआ हमारा कंप्लीट। तो इससे हमें पता चल गया एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, 80 होती हैं। कौन कौन सी, क्रैनियल के अंदर होती है हमारी 8, ईयर के अंदर होती हैं 6, दोनों ईयर्स में, फेशियल में होती है 14, हायोइड बोन 1, रिब्स होती हैं 24, 12 पेयर्स में, वर्टिब्रल कॉलम्स 13 पेयर में होते हैं 26, चेस्ट बोन होती है 1, तो टोटल हो गया 80 बोन्स। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा हमारी 80 बोन्स कैसी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। थैंक यू सो मच।